Hello everyone, welcome to another class of mathematics, and today we'll be starting our new chapter, division. Okay, so last day I have given you homework and most of you have sent me. I'm very happy this time that you have at least sent your homeworks. Okay, so let us start with this new chapter, division, and in this chapter let us start with the first question, question number 1, in which we are given some fill in the blanks. Okay, now here this fill in the blanks that are given are based on some properties of division, okay, which you already have learned before, but still let us revise this a little bit. Okay, so here in question number 1 it is given 800 and question number 1a, okay, it is given 856 divided by 1. So 856 divided by 1, this is based on the property that any number divided by 1 gives us the number itself. Okay, 856. तो किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को जिस नंबर को हम लोगों ने डिवाइड किया वही नंबर हम लोग का आंसर आ जाएगा हमेशा. अगर यहाँ पे 25 लिखते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 1, देन आवर आंसर विल बी व्हाट, 25. 70 डिवाइडेड बाय 1, 70. ओके, सो दिस वे a number divided by 1 will always give us answer as the number itself. Okay, let us do number B. Number B is written 71 divided by 71. So 71 divided by 71. A number divided by itself will give us 1 as its answer. Okay, so any number divided by itself will always give us 1 as an answer. Okay, let us take up question number C. Number C, it is given 0 divided by 35. So 0 divided by any number will always give us 0 as an answer. ओके, तो किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा हम लोग को आंसर क्या मिल जाएगा, 0. नंबर डी. नेक्स्ट नंबर डी वी हैव डैश डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1. तो हम लोगों को क्या पता है, 1 अगर आंसर लाना है तो क्या करना है, अ नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ. तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर भी 8 ही हो जाएगा. ओके, सो दिस इज आवर आंसर ऑन क्वेश्चन नंबर 1, A, B, C and D. ओके, लेट अस नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2, sub number, let us do sub number F. कोई भी एक ले लेते हैं, ठीक है. These questions I am not going to solve as such, okay, because division you already know. Yet I'll be explaining here. 2 questions we'll be doing. After that you'll do everything by yourself. Okay. It is 1059 divided by 1059 divided by we have 7. Okay, just a second. डिवाइडेड बाय 7. सो डिवीजन करना है तो हम लोग सिंपली जैसे डिवीजन करते हैं वैसे ही डिवीजन करेंगे, यहाँ पे कुछ अलग बोला हुआ है नहीं, ठीक है. सो हियर वी विल राइट 7 विच इज द डिवाइजर, 1059 विच इज द डिविडेंड. अभी हम लोग को क्या निकालना है, आंसर निकालना है. कैसे करेंगे, 7 यहाँ पे पहला जो डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है तो यहाँ से एक ही डिजिट लेंगे, ठीक है. तो एक डिजिट लेने से फर्स्ट डिजिट जो है यहाँ पे ये क्या है, 7 से कम है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, और एक डिजिट लेना पड़ेगा. तो मतलब क्या है कि यहाँ पे डिवाइजर जो है उससे अगर ये पहला डिजिट या फिर दूसरा डिजिट लेकर के जो भी नंबर है, पहला जो नंबर है उसका कंपैरिजन यहाँ पे डिविडेंड का पहला नंबर से करेंगे.
तो ये डिवाइज़र अगर यहाँ पे जो पहला नंबर है उससे छोटा होता है तो वेल एंड गुड, अगर बड़ा होता है तो हम लोग को 2 डिजिट लेना पड़ता है ना। तो यहाँ पे 7 है, 7 से तो 1 छोटा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 0 भी लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या ले लिया, 10, ठीक है। अभी 10 को 7 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, 7 से तो डिवाइड नहीं होगा, 10 का कम जो मल्टीपल है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो 7 1 जा 7, so here 7 we will write down. Now 10 minus 7 we get 3, okay? तो 0 को हम क्या पकड़ लेंगे, 10 से अभी 7 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5, ठीक है। तो 5 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। जो पहला डिजिट है वो उसको यहाँ पे नीचे लेकर आएंगे। सो वी गॉट 35, ओके। सो नाउ 35 को हम लोग को 7 से डिवाइड करना है, क्या करेंगे, अगेन मल्टीपल निकालेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो 7 5 जा 35 होता है, तो यहाँ पे 35 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। 7 4 जा जैसे 28 होता है, तो उसका जो नेक्स्ट मल्टीपल है यानी कि 7 5 जा, तो ये क्या होता है 35, या फिर 35 से अगर कम होता है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, है ना। तो वैसे ही 7 5 जा 35 यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम लोग क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 9 है, तो उसको यहाँ पे लेकर आ जाएंगे 9। यहाँ पे रिमाइंडर हम लोग का कुछ भी नहीं बचा, 35 माइनस 35 0, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर लेके आएंगे 9। नाउ here we have again 7, we will divide 9 with 7. So what do we get? 7 1 ja 7. 9 minus 7 we get 2. Okay. Now 2 here we have as remainder. अभी हम लोग अगर डेसिमल में हम लोग को आंसर निकालने बोलते थे तो हम लोग डेसिमल में निकाल देते थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को डेसिमल में निकालने के लिए बोला हुआ है नहीं, ठीक है। तो हम लोग को आंसर कितना मिल गया, 151, और रिमाइंडर कितना निकल गया, 2। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। कोशेंट, QUOTIENT, quotient is equal to 151 and remainder is equal to 2. So this is our answer. Okay, now let us do question number H कर लेते हैं। Let us do question number H. 5383 divided by 3 कर लेते हैं। 5383 divided by 3, okay. So 5383 divided by 3, इसको अभी फटाफट कर लेंगे। 3 से बड़ा है ना 5, तो यहाँ पे एक ही नंबर लेंगे, ठीक है। पहला नंबर ही लेंगे, उसी से हम लोग का आंसर मिल जाएगा, डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2, 3 अगेन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2, तो 2 छोटा है, तो इसलिए क्या करेंगे, 3 यहाँ पे लेकर आएंगे 3। अब यहाँ पे कितने से जाएगा, 3 7 जा 21 होता है, तो यहाँ पे 21 लिख देंगे। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, अगर 24 लेंगे तो 23 से बड़ा हो जाएगा। सो वी कैन नॉट टेक 3 8 जा 24, वी हैव टू टेक 3 7 जा 21। सो 3 minus 1 we get 2. Now again 2 is smaller than 3, so we need to bring down 8, ठीक है। So 8 if we bring down here, we will write 8 here. So 8, 28 we have here, here we have 3, okay. Again we will divide 28 by 3. So 9 जा यहाँ पे अभी चला जाएगा, 3 9 जा 27. So here we write down 3 9 जा 27. 3 10 जा लेंगे तो 30 हो जाएगा, विच विल बी अगेन ग्रेटर देन 28, ओके। तो वो नहीं ले सकते। तो 3 9 जा 27, 8 minus 7 we get 1, 2 minus 2 0. Now again we bring down 3 here, okay. This 3 we will bring down here.
नाउ वी गॉट 13. ओके, सो 13 यहाँ पे कितने से चला जाएगा, 3 4 ज़ा 12. सो वी राइट डाउन 3 4 ज़ा 12. ओके, so here if we deduct 12 from 13 we get 1. So that means our answer is 1794 and we have remainder of 1. Okay, so here also again we will write down the same way. Quotient is equal to 1794, remainder is equal to 1. So this is our answer. Okay, so all of you please copy these two questions and then now we will be moving to our application based questions. Okay, pause the video and write it down first, then you move to your next question. So here we got this. Now let us talk about our next question, question number 3. These are application based questions. So let us solve. Again we will be getting division only. If 1071 kg of wheat is packed in 9 bags, how much wheat will each bag contain? तो टोटल कितने हम लोगों के पास wheat है, 1071. Okay, and this much wheat is there in 9 bags. Okay, अगर अभी सपोज एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज आपके पास 10 पेंसिल है, टोटल 10 पेंसिल्स. नाउ इफ आई टेल यू कि ये जो 10 पेंसिल है इसको आपको 10 बॉक्सेस में डालने हैं, तो सारे बॉक्सेस में कितने करके पेंसिल जाएंगे? आपके पास 10 बॉक्स है तो एक एक बॉक्स में कितना करके जाएगा? 1 पेंसिल है ना. 10 पेंसिल है, 10 बॉक्स में जाएगा तो कितना जाएगा? एक एक बॉक्स में एक एक पेंसिल जाएगा. ठीक है, तो अभी ये 1 जो हम लोगों को मिल गया, ये आंसर कैसे निकालेंगे? 10 बाई 10. ठीक है ना, 10 डिवाइडेड बाई 10 लिख देंगे. तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा? 1. ओके, तो सेम चीज अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 10 पेंसिल है, आपको 5 बॉक्सेस में डालना है, तो आप कैसे निकालोगे? 5 बॉक्सेस में अगर जाएगा तो हम लोग नॉर्मली बोल सकते हैं कि 2-2 करके एक एक बॉक्स में जाएगा. इसको अगर डिवीजन में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 10 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा? 2. ठीक है, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा? 2. तो यानी कि 2-2 पेंसिल एक एक बॉक्स में जाएगा. ये सेम चीज़ यहाँ पे बोला हुआ है कि टोटल हम लोगों के पास इतने केजी व्हीट है, इसको 9 बैग्स में रखने हैं, तो कैसे करके एक एक बॉक्स में कितना करके जाएगा वो पूछा हुआ है. तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कि एक एक बॉक्स में कितना करके व्हीट जाएगा. ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट द आंसर हियर. Question number 3. Solution. Total quantity of wheat. Total quantity of wheat अपने पास कितना दिया हुआ है? 1071 kg. Okay, so this is the total quantity of wheat we have. Number of bags अपने पास कितने हैं? 9 bags. ये लिखने का जरूरत नहीं है. ठीक है, so now we are asked what, how much wheat will each bag contains. Therefore each bag contains 1
1071 kg डिवाइडेड बाय 9। ओके, अभी यहाँ पे रफ कर लो आप लोग, ठीक है, रफ में कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये जगह पे दिखा रही हूँ, ठीक है, 1071 बाय 9। या फिर यू डू वन थिंग, यू ऑल्सो राइट इट हियर ओनली। ओके, सोल्यूशन के यहाँ पे या फिर सोल्यूशन के नीचे लिख दो इसको। ओके, डिवाइडेड बाय 9, 9 वन ज़ा 9 यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि 1 छोटा है 9 से, ठीक है। अभी 10 से 9 माइनस करेंगे तो वी गेट 1। अभी यहाँ पे 7 लेकर आ जाएंगे इधर 7। ओके, 9 टू ज़ा 18 होता है तो यहाँ पे भी 9 वन ज़ा 9 ही जाएगा, ठीक है। 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 वी विल गेट 8। ओके, 17 का 7 जो पकड़ा उसका 1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 17 माइनस 9 वी गेट 8। ओके, then we will bring down 1 from here, so here we write down 1, so 9 9s are 81। okay, so this is our answer, 119 kg। तो एक एक बैग में कितना kg करके चला जाएगा, 119 kg। okay, now let us solve question number 5, sorry। Pause this video and write this down। Okay, so question number 5 solution we will be doing here। Question number 5, it is given a library has 1950 story books. The librarian wants to arrange them equally in 8 cupboards. Okay, how many story books can be placed in each cupboard? Are there any books left? Okay, so now we are given some numbers of books। okay, ये सारे बुक्स को हम लोगों को क्या करना है, 8 शेल्फ्स में, 8 कबर्ड्स में इक्वली रखना है, ठीक है। तो 8 कबर्ड्स में रखने के बाद हम लोग के कुछ बुक्स बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। पहले तो हम लोग ये देख लेंगे कि कितने बुक्स आते हैं हम लोग के 8 कबर्ड्स में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स हम लोगों के पास कितने हैं, 1950, सॉरी 1950। ओके, टोटल नंबर ऑफ कबर्ड्स is equal to 8। therefore number of books, acha here it is given story books, no, so you write down story books। okay, story books that can be arranged in 8 cupboards is equal to 1950 books divided by 8 कबर्ड्स। ओके, तो अभी इसका आंसर निकाल लेते हैं, 1950 डिवाइडेड बाई 8। 8 टू जाए यहाँ पे 16 से चला जाएगा, 9 माइनस 6 वी गेट 3 एंड हियर वी ब्रिंग डाउन 5, सो हियर वी कैन मल्टीप्लाई नाउ विथ 4। ओके, 8 4 जा 32, so 5 minus 2 we get 3 and here we have 0, so we bring down 0 here. Again here it will go with 3, right, 8 3s are 24,
So here we are left with 6. So 6 is our remainder. अब देखो, अब हम लोगों को क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि 8 कबर्ड्स में कितने बुक्स अरेंज हो जाएंगे. तो 8 कबर्ड्स में एक एक कबर्ड में कितने बुक्स अरेंज हो रहे हैं? 243. उसके बाद हम लोग का जो रिमाइंडर 6 है वो क्या है? नंबर ऑफ बुक्स विच कैन नॉट बी अरेंज्ड इन दिस 8 कबर्ड्स. ओके, तो अभी क्या लिखेंगे? 950 डिवाइडेड बाई 8 वी गेट 243 बुक्स. ओके, ऑलराइट. नाउ वी राइट डाउन व्हाट? रिमाइंडर. रिमाइंडर को हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बुक्स दैट कुड नॉट बी अरेंज्ड. ओके, हियर इट इज, आर देयर एनी बुक्स लेफ्ट? यस, हियर यू कैन राइट डाउन. अच्छा, दिस आई एम रबिंग ऑफ. ओके, number of books left will be is equal to what? 6 books. Okay, so this is our answer. Write it down, and question number 4 will be your homework. That's all. And question number you do question number C, D, G, question number 2. Acha, just a second, I will be writing the homework properly. Okay, question number 2, C, D, G, and question number 4. This will be your homework. Okay, write it down in your copies and send me later on. Okay, after doing, you please send me. Thank you so much everyone, and practice lot of questions. Thank you.